एष वै पुरुषः बुद्धुच्यते तेजो वै चादिरूपः तस्य अवतार उच्यते तस्य अवतार उच्यते तस्य अवतार उच्यते। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनेश देव चंजनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, साका सहलवान का 1600 पूर्ण चल रहा है। 1735 का वर्ष है, जो भविष्य की वाणियों में लिखा हुआ था कि इस समय में आप पार ब्रह्मक्षातीत विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आकर के जाहिर होंगे। तो उस समय पर आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वह पूर्ण ब्रह्म प्राणनाथ अपने साथियों के साथ हरिद्वार पहुंचते हैं और सबके दिल में संशय हो जाता है कि यह हिंदू धर्म में नहीं है। तब उसके बाद उन्होंने प्रश्न किया कि भाई हम तो गुरु धारण करने के लिए आए हैं यहाँ पर, जो मेरे जीव को भव से पार करने का ज्ञान देगा। कोई संशय होगा तो मैं प्रश्न कर लूंगा, नहीं तो हम उन्हें गुरु धारण करेंगे। तो सबसे पहले सनातन धर्म वालों ने 4 जो संप्रदाय उनकी थी उन्होंने बताया, लेकिन वैकुंठ तक का ही सारा ज्ञान विष्णु भगवान को, लक्ष्मी को, आदि नयन को, इन्हीं को इष्ट बताकर और अपना जो है धाम जो है वैकुंठ को बताया। 4 प्रकार की मुक्ति बताई, सालोक, सामीप, सारूप और सायुज। लेकिन स्वामी जी एक ही प्रश्न चारों पर बारी बारी से करते हैं कि भाई वैकुंठ जो है वेदों के हिसाब से, श्रीमद् भागवत के हिसाब से 14 लोक के अंदर आता है। तो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का तो जब लय हो जाएगा तो वैकुंठ ही नहीं रहेगा, कोई इष्ट ही नहीं वहां रहेगा। तो मेरे जीव का कल्याण भवसागर से पार कौन करेगा? तब उसके बाद वेदांत के, वेद के जो 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र के ज्ञानी वहां पर पधारे हुए थे। तो 6 शास्त्रों में से 2 शास्त्रों का प्रसंग कल आपने सुना। न्यायिक शास्त्र वाले क्या कहते हैं कि माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी और ये तीनों 21 सीढ़ियों के अंदर जो हैं रहते हैं। तो स्वामी जी एक ही प्रश्न करते हैं कि जब ईश्वर भी दुख की सीढ़ियों के अंदर है तो फिर सुख का तो कोई नामो निशान ही नहीं, तो फिर कौन जो है इस धर्म को धारण तुम्हारे को करेगा? चुप हो गए, क्योंकि सुख सत्य चिद आनंद के बिना, पार ब्रह्म के बिना कोई दे नहीं सकता। तो वो जीव और माया के साथ कभी रह नहीं सकते, क्योंकि जीव और माया बनती और मिटती है। उसके बाद मीमांसा दर्शन वालों ने कर्म को ही सब कुछ प्रधानता दी कि कवर जो है कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही ये ईश्वर, जीव और परमात्मा के रूप हैं। तब उन्होंने बताया कि कर्म बनता और मिटता है, परमात्मा जो है वो बनता और मिटता नहीं। फिर कर्म जो है कोई अखंड नहीं। मानो अब हमने पानी शुरू किया तो पानी का 1 गिलास पी के बंद कर देंगे, खत्म हो गया। परमात्मा ना बनता है, ना खपता है, ना मिटता है, ना कहीं से शुरू होता है। फिर कर्म जो है उसके अंदर एक भ्रांति होती है। पार ब्रह्म के अंदर जो सत्य है उसके अंदर कोई भ्रम तो नहीं होता। मानो एक कर्म किसी ने किया तो जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए, किसी स्टूडेंट ने पेपर ही दिए तो उसे पूछा जाए क्यों भाई पास होगा कि फेल? जी पेपर तो दे दिए हैं, पता नहीं अब क्या रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट पर रहा,
भ्रांति रही ना, उसके संदेह रहा ना उसके अंदर, सत्य के अंदर किसी सत्य कहते ही उसको है जिसको संदेह नहीं होता। फिर ये कर्म जो है मन और जीव के अहंकार से पैदा होता है। तो परमात्मा जिस जगह पर पार ब्रह्म है वहां मन और ये क्रम पहुंच ही नहीं सकता। अब वो भी शांत होकर के बैठ जाते हैं। अब उसके बाद आ गया सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन वाले कहते हैं स्वामी जी क्यों इन चक्रों में पड़े हो, प्रकृति पुरुष ही सबका परमात्मा है, वही सबको बनाते हैं। जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो ये दुनिया बन जाती है, और जब प्रकृति और पुरुष भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो इनका नाश हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं ठीक, आपका कहना जरूर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संशय है भाई कि तुम पुरुष का तो रूप मानते नहीं, अर्थात पुरुष कहते हैं परमात्मा को, उनको तुम निराकार कहते हो। अच्छा, अब एक बार तो ये सृष्टि बन के खड़ी होगी, ठीक। अब जब प्रकृति का लय होगा तो प्रकृति का भी कोई रूप नहीं रहेगा, और परमात्मा का तुम पहले ही पुरुष का रूप नहीं मानते हो, तो फिर क्या, कौन किसको कहां पर जाके मिलेगा? जब उनका कोई रूप ही नहीं होगा, कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, सृष्टि का लय हो जाएगा, तो फिर ये बताओ दोबारा सृष्टि कैसे बनेगी? वह भी चुप होकर के बैठ गए। उसके बाद मेरे साथियों आ गया विशेषक दर्शन। वो लोग क्या कहते हैं कि स्वामी जी हम इसलिए चुप थे कि हमारे बिना आपको कोई बता ही नहीं सकता है। परमात्मा एक काल का रूप है, जब वो चाहता है सृष्टि को उठा करके अपने बाहर रख देता है, और जब चाहता है वो खा के अंदर रख लेता है। ये काल पुरुष जो है वही परमात्मा है, ठीक। स्वामी जी ने कहा भाई तुम वेदों के शास्त्र लेके बैठे हो, वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जहां पार ब्रह्म परमात्मा है वहां काल हो नहीं सकता। क्या परमात्मा कभी मरेगा? तो काल वहां जा नहीं सकता, और जहां काल है वहां पार ब्रह्म हो नहीं सकते। तो बोलो मेरे जीव को किस तरह से मुक्ति दिलाओगे? वो भी शांत होकर के बैठ गए। अब आए पातंजल ज्ञानी, वो कहते हैं स्वामी जी आओ, कण कण के अंदर जो है वो परमात्मा समाया हुआ है, निराकार जितना भी स्वरूप है वो परमात्मा का ही है, और इसी ये भवन जो है सारा ये परमात्मा का है। चींटी से हाथी तक जो है वो सब रूप जो है उस परमात्मा का ही है। तब स्वामी जी कहते हैं कि ये चींटी और ये संसार, ये सारा रूप जो आप कहते हो ये तो बनता और मिटता है। आंखों से देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं और जा रहे हैं, तो यदि उनके अंदर परमात्मा है तो क्या फिर परमात्मा भी मर जाता है? वेदों में तो ब्रह्म को सत्य कहा है। मतलब कहने का स्वामी जी के प्रश्न का कोई भी उत्तर दे नहीं पाते। उसके बाद एक शास्त्र रह जाता है वेदांत। वो कहते हैं स्वामी जी आइए, ये भवन सारा जो 14 लोक का निराकार तक है ये परमात्मा का घर है, और हर एक इंसान के अंदर जो है परमात्मा बैठा हुआ। स्वामी जी कहते हैं ठीक, आपकी बात भी हम मानने को तैयार है, लेकिन ये बताइए अगर परमात्मा सब इंसानों के अंदर है, समझने की बात है, तो फिर ये ग्रंथ वेद किसके वास्ते है? शास्त्र किसके लिए बनाए? क्या जो चर्चा करता है वो परमात्मा अकलमंद होता है, और बाकी जो बैठ करके सुनते हैं वो मूर्ख होते हैं? अगर सबके अंदर परमात्मा है फिर तो ग्रंथों की जरूरत नहीं, फिर तो भाई ज्ञान की जरूरत नहीं, फिर तो दुनिया में कोई भी इंसान अज्ञानी होना नहीं चाहिए जब सबके अंदर परमात्मा है। तो बस इस तरह से वेदांत वालों ने झगड़ा तो जरूर लगाया, लेकिन श्री जी के प्राणनाथ जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। उसके बाद संन्यास मत वाले आए। अब संन्यास मत वाले की क्या मानता है कि 4 मठ और 7 उनकी मन्या है, पश्चिम की मन्या, पूर्व की मन्या, उत्तर की मन्या, दक्षिण की मन्या, काशी जी की मन्या, और ब्रह्म नदी के किनारे पर जो है मन्या। इस तरह से आत्म की मन्या भी वो मानते हैं। अब लेकिन मानते क्या है कि जो पश्चिम की मन्या है उसका नाम वन और आरण, अर्थात इस तरह से नाम होते हैं 10 दिशाओं के आने वालों के। किसी का नाम तीर्थ और आश्रम है, किसी का नाम वन और आरण है, किसी नाम गिरिपुरी, भारती, सरस्वती इत्यादि है। तो मतलब क्या, वहाँ के जो साधु जन आते हैं तो उनके नाम के साथ जैसे
हरि कुमार गिरी जी महाराज आ रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि ये उत्तर की मन्या के हैं। इस तरह से जो है उन्होंने सब नाम बताए और केवल इतना बताया कि महाराज किसी जगह पर आपको खाने पीने का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि संन्यास मत धारण कर लेने के बाद, आज की बात छोड़ दो मेरे साथियों, कोई भी बस्ती के अंदर जा नहीं सकता। संन्यास मत का अर्थ क्या होता है कि वो बस्ती में जिस जगह पर शहर नदियां वगैरह हों वहां वो जा नहीं सकते, इसलिए ये 4 मठ बनाकर ये सारा ज्ञान दिया। फिर उन्होंने बताया कि हमारी जो है भूरवार संप्रदाय है और उसके बाद जो है काशी जी मठ है, वहां से सारा ज्ञान आत्म का और वो भी पर आत्म का मठ जो है वो भी मिलता है। उसके बाद क्या है कि 2 प्रकार के जनेऊ हम धारण करते हैं। एक जनेऊ यज्ञोपवीत पहले दिन से जो सन्यासी बनता है उसको हम पहनाते हैं, जो 6 धागे वाला होता है। उसके बाद जब 6 मन्या उसकी पूरी हो जाती है और उसमें निपुण हो जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी में नहाकर उसको हम 9 धागे वाला यज्ञोपवीत, जिसको ब्रह्म यज्ञोपवीत कहते हैं, वो यज्ञोपवीत ही डाल देने से वो क्या बन जाता है, अहम ब्रह्म अस्मि। उसको ये मंत्र दे दिया जाता है 9 धागे वालों का। उन्होंने कहा भाई ये धागे जिस दिन टूट जाएंगे तो फिर क्या टांका लगवाने जाओगे? जब वो ब्रह्म स्वयं बन गया तुम कहते हो कि 9 धागे वाला यज्ञोपवीत डाल लेने से अहम ब्रह्म अस्मि हो जाता है। कहने की उसके बाद हम शारदा मठ में ले जाके उनको जिस समय गादी पर सिंहासन पे बिठा देते हैं तो वो सत्य चिद आनंद सच्चिदानंद बन जाता है। तो कहने लगे भाई ये बताओ, जब से संन्यास मत चला है तो कोई भी वो जिनको आप बिठाते हो शारदा मठ में उनकी मृत्यु नहीं होती? ये होती है। तो फिर सच्चिदानंद पारब्रह्म अक्षातीत भी कभी क्या मरते? स्वामी जी ने देखा कि और तो फिर कुछ ना कुछ आस्था भले वैकुंठ तक या आदिन तक रखते थे, संन्यास मत वाले तो केवल सब कुछ जो है शरीर पर ही रखा। उसके बाद बड़े बड़े पंडित और भी थे, किसी ने साहस ही नहीं किया इस श्लोक कोई रखे या कोई प्रश्न करे। क्यों? आदि सनातन धर्म की 4 संप्रदाय, वेदांत के 6 दर्शन, उसके बाद संन्यास मत के 10 आचार्य जितने भी थे, 7 मन्याओं के, उन्होंने भी सब कुछ किया, लेकिन सब ने मिलकर श्री प्राणनाथ जी के प्रश्न का कोई उत्तर दे जब नहीं सके तो अब हो गए सब इकट्ठे। और सब इकट्ठे होके क्या विचार करते हैं कि भाई ये तो बहुत काम गड़बड़ हो गया। अब इस कुंभ के मेले के बाद जब सब साधु संत सब लोग जाएंगे तो सबको पता लग जाएगा कि श्री प्राणनाथ जी आए थे और हम उनके प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सके, तो फिर हमारी गादी या हमारी मानता या हमें कौन आके शीश झुकाएगा? तो सब ने मिलके विचार किया भाई घबराने की क्या जरूरत है, हम भी जिस तरह से इन्होंने प्रश्न हमारे ऊपर किए हैं तो उस तरह से हम भी तो इनकी तरह पद्धति पूछे कि इनकी पद्धति क्या है और इनका जो है क्रम क्या है, किसको ये मानते हैं। तो मेरे साथियों सब मिल करके और अब श्री जी से प्राणनाथ जी से प्रश्न करेंगे कि महाराज हमारी वो भूल थी जो हमने आपको कह दिया कि आप हिंदू धर्म में नहीं हो। अब कृपा करके आप भी तो बताएं आपकी संप्रदाय क्या है, आपका इष्ट कौन सा है, आपका गोत्र कौन सा है, आपका सूत्र कौन सा है, पद्धति में आपकी शाखा कौन सी है, आपकी देवी कौन सी है। इस तरह से 23 प्रश्न जो है उन लोगों ने किए। तो स्वामी जी सुनकर उन प्रश्नों को बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूं कि आप आचार्य जनों ने मिल करके ये प्रश्न किए हैं, पर अब आप चिंता मत करें, मैं एक एक बात के प्रमाण देकर आपको अपनी पद्धति बताऊंगा और जिसका भी कोई संशय होगा वेद शास्त्र पुराणों के साथ जो है उसके संशय मिटाऊंगा। पर अब करना क्या है आप लोगों ने, जो ग्राहक होवे, इस वस्तु का जो ग्राहक होवे, जो चाहता है कि हमारा जीव भव से पार हो जाए, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाए, वो जरा एकाग्रचित होकर के सुनता चला जाए तो हम आपके सब भ्रांतियां संशय जो है मिटाएंगे। अब स्वामी जी अपनी पद्धति बता रहे हैं
हमारी संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय है। अब उसकी पद्धति क्या है, बड़े प्यार के साथ सुनिए और एक एक जो है आपके प्रश्न का उसमें उत्तर होगा। सतगुरु ब्रह्मानंद है। सतगुरु ब्रह्मानंद है। हम सतगुरु किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं। पार ब्रह्म अक्षरातीत का जो आनंद स्वरूप है वो हमारे सतगुरु हैं। सूत्र है अक्षर रूप, और सूत्र हमारा इस अक्षर के अंदर नहीं है और ना योग माया के ब्रह्मांड में है। उससे आगे परम धाम में जहाँ अक्षर ब्रह्म है वहाँ से हमारा सूत्र शुरू होता है। शिखा सदा तिन से परे, और हमारी शिखा जो है अक्षर से भी परे है। वो पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरण कमलों के साथ हमारा संबंध है। चेतन चिद जो अनूप, जो सदा चिदगन स्वरूप है। पार ब्रह्म चिदगन स्वरूप है। जड़ वस्तु को हम कभी भी अपनी शिखा नहीं बनाते हैं। सेवन है पुरुषोत्तम, और हम सेवन इष्ट किसको मानते हैं? उत्तम पुरुष, जो सब गीता में, वेदों में, शास्त्रों में कहा है कि उत्तम पुरुष ही परमात्मा है, हम उसी का सेवन करते हैं। गोत्र चिदानंद जान, और हमारा गोत्र जो है वो चिदानंद चिदगन स्वरूप है। परम किशोरी इष्ट है। अब जो इष्ट है हमारा पार ब्रह्म अक्षरातीत क्या है? चिदादित्यम किशोरांगन जो है सदा चिदगन स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। वो किशोर स्वरूप जो पार ब्रह्म का है वो हमारे इष्ट हैं। पतिव्रता साधन मान, और सब ग्रंथों में भी लिखा, गीता में भी कहा, अर्जुन अगर उसको पाना है ना, लभ्यस्तु भक्त्या अनन्या, अनन्य प्रेम लक्षणा, भक्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारी जो भक्ति है शरीर से नहीं है, आत्मा के साथ हम उनको अपना पति मानते हैं और आत्मा उनकी अंगना है। जो वेदों में लिखा है ना, आत्मा एव परमात्मा। और उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भी अपनी वाणी में क्या कहा? खसम पहचाने ते शहबाश, ना पहचाने वो कमजात। जिस इंसान ने मनुष्य तन पाकर अपनी आत्मा के खसम खामंद प्रीतम को नहीं पहचाना, उससे कोई निकृष्ट आदमी ही नहीं है। श्री युगल किशोर को जाप है। और वो जो हमारे इष्ट हैं वो केवल एक रूप नहीं है। युगल स्वरूपम विमलमाचलम द्वंद्वातीतम सदृशम। आनंद और चिदगुण स्वरूप श्यामा महारानी अनंत स्वरूप और चिदगन स्वरूप पार ब्रह्म अक्षरातीत का ये युगल स्वरूप उनका एक स्वरूप है। मंत्र तारतम सोए, और हमारा जो मंत्र है वो तारतम मंत्र है, जो उन्होंने स्वयं आकर के दे करके अपने स्वरूप की पहचान कराई। इसके साथ मंत्र शब्द जरूर लगा है, पर ये मंत्र वो संसार वाले इष्टों का मंत्र नहीं है कि जाप किया जाए। पति और पत्नी का जब संबंध हो जाता है तो पत्नी कभी माला लेके पति का सुमरन नहीं करती है, स्वरूप एक हो जाता है। इसके साथ क्या होता है कि जो परम धाम से आकर आत्माएं भटकी हुई हैं, जब पार ब्रह्म अक्षरातीत के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है तो वो एक स्वरूप हो जाते हैं। फिर संसार की तरह से माला नहीं जपनी पड़ती, क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। आत्म एवं परमात्मा ब्रह्म विद्या देवी सही। हाँ, 8 देवियां संसार की हैं, आप सब लोग जानते ही हो। लक्ष्मी है, उमा है, इत्यादि, काली है, चंडी है, ये सारी देवियां हैं। लेकिन इनकी पहुंच कहाँ तक है? वैकुंठ तक, जो महाप्रलय में लय होती है। अखंड देवी जो ब्रह्म विद्या है, अर्थात पार ब्रह्म अक्षरातीत में आकर जो अपने मुखार बिंद से वाणी कही है, जिसको स्वसम वेद का है। कलयुग में स्वसम वेद आएगा, वो 5वां वेद होगा, अथर्ववेद में जाकर के पढ़िए। और उसके अंदर परम धाम का सारा स्वरूप, पार ब्रह्म की सब लीला, वो हमारी ब्रह्म विद्या। दुख हो सुख हो, संसार वाले तो देवियों का इनका पूजन करते हैं, हम इनका नहीं करते भाई। हम पतिव्रता है, हम अक्षरातीत के बिना किसी का पूजन नहीं कर सकते। उनकी वाणी ही पधराकर हम शादी करते हैं, लगन करते हैं, जो जो देवी से शरीर का काम होता है।
देवी का संबंध होता है तो देह कार्य के लिए, इष्ट का संबंध होता है तो आत्म कल्याण के लिए। तो हम उस देवी को, ग्रंथ को ही, कुलजम स्वरूप को, स्वयं ससंवेद को ही रख करके उसकी पूजा के साथ सारे कार्य करते हैं। पूरी नौतन मम जोए, ये उत्तरी कहानी पहले बताया था ना, हवसे में जब गए थे आप स्वामी जी, तो कुरान में लिखा हुआ है कि जब हवसे का बादशाह आएगा हवसे के अंदर, तो मिश्री की ईंटें गिरेंगी। उस मिश्री की ईंट को जो खा लेगा वो अर्श अज़ीम में पहुंच जाएगा। अब भाई मुसलमान ना समझ पाए तो दोष हमारा नहीं है, वो विचार करें, मिश्री की ईंटें, क्या खुदा आकर के पत्थर गिराएगा? अरे एक छोटा सा ओला पड़ जाए, आदमी मरने को तैयार होता है, तो ईंटें पड़ेंगी तो क्या होगा? अर्थात जब स्वामी जी हवसे गए थे तो पार ब्रह्मक्षातीत युगल स्वरूप ने दर्शन देकर ये वाणी दी थी। इसको मिश्री की ईंटें कहते हैं। अब जो इस कुलजम स्वरूप की वाणी को समझ लेगा, धारण कर लेगा, वो भव से पार हो जाएगा। 7800 पख शाखा कर सही, और हमारी शाखा जो है 7800 पख है। माला के मन के 108 होते हैं, शायद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अर्थ कोई समझता होगा या नहीं समझता होगा। 81 पक्ष है वैकुंठ तक के, 82वां पक्ष है वल्लभाचार्य जी का, 83वां पक्ष कौन सा है? कबीर जी का। अब बाकी 25 पक्ष दुनिया में कौन बताएगा? वो पार ब्रह्म के परम धाम के 25 पक्ष हैं जो स्वयं आकर के बताया। धाम तालाब कुंज वन सोए, मानक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन लइए, एम पुखराज जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जमी के 25 पक्ष हैं धाम धनी के। ये 25 डालेंगे तब 108 होता है। यहाँ से परम धाम जाने तक हमारे 108 पक्ष हैं। शाला है गोलोक, हमारी शाला गोलोक है। साथियों अच्छी तरह से सुनते करना, कोई भी हमारी पद्धति की बात अगर 14 लोक के अंदर हो तो उठ के कह सकते हो कि जी आप भी मिथ्या की पूजा करते हो। हमारी शाला ठहराओ जरा भी है तो गौलोक के है, जहाँ अखंड है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, और हमारा क्षेत्र कौन सा है? सतगुरु चरण को। तो हमारे सतगुरु कौन है? ब्रह्मानंद परम धाम के अंदर श्यामा रानी जी के चरण कमल जो है वही हमारा क्षेत्र है। जहाँ जाए सब शोक, तो जो आनंद स्वरूप पार ब्रह्म का जब प्राप्त हो गया तो फिर संसार का कौन सा दुख, कौन सा शोक बाकी रह जाएगा? सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, और सुख विलास की लीला कभी नित्य वृंदावन में अखंड रास हमने की थी। ऋषि महाविष्णु है जोए, अब इसका प्रमाण आप कहोगे जी इतने ग्रंथों में प्रमाण किसने लिखवा दिए? महाविष्णु। आदि नारायण जी को हुक्म हुआ था, उन्होंने हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, सारे निशान पहले से हुक्म दे करके अपने आने से लिखवा दिए थे। वेद हमारो स्वसम है, और वेद 4 है। कई भाई सुन करके बड़े हैरान हो जाएंगे, हैं 5वां वेद कहाँ से आ गया? अरे भाई यही तो कलयुग की महिमा है। अथर्ववेद में साफ लिखा है कि पार ब्रह्मक्षातीत जब आएंगे तो अपने ज्ञान से, कुलजम स्वरूप की वाणी से, स्वसंवेद से ही वो अपने को जाहिर करेंगे। जो लोग उस वाणी को पढ़ लेंगे वो उनकी पहचान करेंगे। हमारा वेद स्वसंवेद है। तीर्थ जमुना सोए, और हमारा तीर्थ जमुना जी है। तो कई सुन के कहेंगे क्यों जी तो यही पर? ना 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 ना, ये गंगा जमुना नहीं, वो अखंड जमुना जी जो परम धाम में पोखराज से निकल करके और रंग महल के सामने से होकर हौज कौसर में जाती है, वो हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, और शास्त्र कौन सा है हमारा? जिसमें हमारे नित्य वृंदावन के प्रमाण है, वह श्रीमद् भागवत है जो गौलोक का वर्णन करती है। बुद्ध जागृत को ज्ञान। लेकिन एक बात बता दूं, श्रीमद् भागवत स्वप्न की बुद्धि का है, व्यास जी ने कही है। 2 बुद्ध नहीं हमारी बुद्ध जागृत बुद्ध है। स्वयं पार ब्रह्म एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध स्वप्न, सो बुद्ध जी जागृत बुद्ध ले प्रगटे पुरी नौतन। पार ब्रह्म स्वयं जागृत बुद्ध का ज्ञान लेके आए, जो गीता में भी कहा था कि जब तक पराशक्ति नहीं आ जाती तब तक पार ब्रह्म के स्वरूप का कोई पहचान ही नहीं करा सकता। कुल मूल हमारो आनंद है, और कुल मूल हमारा ठिकाना संबंध किसके साथ है? जो पार ब्रह्म अक्षातीत का आनंद स्वरूप है, हम उनके अंग हैं।
फल नित्य विहार प्रमाण। और यदि वो हमें प्राप्त या कोई भी साथी उसको प्राप्त कर लेगा, उससे संबंध जोड़ लेगा, तो सदा आनंद ही आनंद अखंड में जो है वो पहुंच जाएगा। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है। और हमारा धाम यहाँ 14 लोक के अंदर नहीं, दिव्य ब्रह्मपुर धाम जो परम धाम पूर्ण परमात्मा का धाम है वही हमारा, क्योंकि हम उनकी अंगनाएं हैं। तो जहाँ पति होते हैं वही तो अंगनाओं का स्थान होता है। घर अक्षरातीत निवास। और हमारा घर कहाँ है? पत्नी का घर आप ही सुन रहे हो ना, सोचो कहाँ घर होगा? जहाँ उसका पति है। तो हमारे पति का घर कहाँ है? अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मपुर धाम में रहते हैं। वो अक्षरातीत के धाम में ही हम उनके साथ रहते हैं। निजानंद है संप्रदाय। हमारी संप्रदाय का इसलिए नाम निजानंद है क्योंकि लाया कौन है? पार ब्रह्म का आनंद स्वरूप जो है, उसने आकर के ये ज्ञान दिया, तो उनके नाम से ही संप्रदाय का नाम निजानंद है। ये उत्तर प्रश्न प्रकाश। ये आपके एक एक प्रश्न का उत्तर आप स्वामी जी कहते हैं मैंने दे दिया प्रमाणों के साथ। श्री देवचंद्र जी निजानंद। अब वो निजानंद जो श्यामा महारानी जी की आत्मा है, यहाँ आके जिस तन को धारण किया उसका नाम देवचंद्र महाराज है। जिन प्रकट करी संप्रदाय है। ये संप्रदाय उन्होंने प्रकट करी है, जाहिर करी है, उनकी कृपा से हमने ये ली है। तिन थे हम यह लखी है। उन्होंने हमें ये पहचान कराया है। द्वार पावे अब ते। इस संप्रदाय की इन चीजों को जान लेने से अब द्वार कौन सा मिलेगा? परम धाम। अब उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि भाई ये जो पद्धति हमने अब बताई है आपको, ये अब हमने आके नहीं बताई। चलिए सतयुग में आपको ले चलूं। शंकर भगवान जी उमा को जब अमर कथा सुनाते हैं तो आपको याद है महेश्वर तंत्रम के 64 अध्याय हैं। तो 28वें अध्याय के अंदर जो है श्लोक नंबर 45 से 54 तक बाकायदा सतयुग से लिखे हुए इसके प्रमाण हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमम द्वंद्वातीतम सादृश्यम सतगुरुआय तम नमामि। एक एक जो चौपाई का श्लोकों के साथ प्रमाण है वो महेश्वर तंत्र के अंदर और गीता से भी और पुराण संहिता से भी सब जो है वो लिखे हुए हैं। आप उसको जानकर पहचान कर संशय मिटा लीजिए। और कोई चीज कुछ भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, संशय मिटाना चाहते हैं, हमने अपनी पद्धति बताई है ना। कोई भी चीज 14 लय के अंदर है ही नहीं, और शरीर से नहीं धारण करनी वो पद्धति, आत्म के द्वारा करनी। कल्याण आत्म का होता है, शरीर तो मिथ्या है, मिट्टी का ढेर है, उठा करके जाके शमशान घाट में डाल देते हैं। लेकिन मैं स्वामी जी कहते हैं मैं यहाँ पर बड़ा हैरान हूँ कि लोगों ने जितने भी धर्म धारण कर रखे हैं, देह से धारण कर रखे हैं, देह के साथ ही जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, वो अच्छा कर्म हो जाता है, उससे कल्याणकारी नहीं होता। और उससे क्या बन जाता है कि आदमी फिर अगले जन्म में मनुष्य तन अवश्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर 4 चीजें ना मिली, आपको बताया ना 4 चीजों के बिना तो पार ब्रह्म का ज्ञान कभी मिलता नहीं। भारत खंड का होना जरूरी है, हिंदू धर्म होना जरूरी है, कलयुग होना जरूरी है, मनुष्य तन और पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तो इसी युग में आए, और उसके बाद अगले जन्म तक रहेंगे नहीं रहेंगे क्या होगा ये वक्त है मेरे साथियों। पश्चाताप करोगे। ब्रह्म ज्ञान आज दिन तक देवी देवताओं को, तीर्थंकरों को नहीं मिला, जो हरिद्वार में आकर के उन्होंने अपने स्वरूप की पहचान कराई और भव से पार होकर के परम धाम जाने का रास्ता साफ साफ शब्दों में बता दिया। अब स्वामी जी ने पहले कहा था ना, जो ग्राहक हो, अब सोचो विचारो, जो चर्चा सुन रहे हैं कि ये क्या चीज हमारे सामने आई है जो आज दिन तक किसी ने दी, और दी भी किसने? किसी गुरु ने, ज्ञानी ने, पंडित ने, विद्वान ने, देवी देवता तीर्थंकर अवतार ने दी। स्वयं पार ब्रह्मक्षातीत ने आकर अपना स्वरूप धाम और हर चीज जो प्राप्त करनी है मनुष्य को, वो आपके सामने निजानंद संप्रदाय और उसकी पद्धति रख दी है। अब इसके बाद पद्धति की सारी बातें सुनकर उन धर्माचार्यों ने किस तरह से स्वीकार किया कि आप ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पूर्ण ब्रह्म हैं, और उसके बाद जो बाकी वस्तु रह गई थी वो अब आपको अगले प्रसंग में। पीयू पीयू कर